हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चुनौती। एक साधु था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। उस गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे गुजारिश करते कि नाचे। और जब साधु नाचने लगता तो बारिश होने लगती। एक दिन कुछ लड़के शहर से गाँव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यहाँ साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुँचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीते बाकी सारे लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और फौरन साधु से माफ़ी मांगी और पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कर हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने जवाब दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, कामयाबी पाने वालों में यही गुण होता है, जो जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें कामयाब होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें कामयाब ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।